हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी में। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? जो खाने वाला नमक होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो वह होता है सोडियम बाई कार्बोनेट। गोबर गैस संयंत्र से क्या उत्पन्न होता है? जो गोबर गैस संयंत्र होता है उससे कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो उससे मीथेन गैस उत्पन्न होती है। बुध ग्रह सूर्य की एक बार परिक्रमा करने में पृथ्वी के कितने दिनों के बराबर समय लगाता है? जो बुध ग्रह होता है वो सूर्य की एक बार परिक्रमा करने में पृथ्वी के कितने दिनों के बराबर समय लगाता है? तो वे 90 दिनों के बराबर समय लगाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 1885 में। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? जो शैवाल होते हैं उनका अध्ययन हम फाइकोलॉजी में करते हैं। छत्रपति शिवाजी की माता का नाम क्या था? जो छत्रपति शिवाजी थे उनकी माता का नाम क्या था? तो वह था जीजाबाई। मोहम्मद इकबाल के गीत सारे जहां से अच्छा को किसने संगीतबद्ध किया था? जो सारे जहां से अच्छा जो गीत है वो मोहम्मद इकबाल का है। इसको संगीतबद्ध किसने किया था? तो पंडित रविशंकर जी ने इसको संगीतबद्ध किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। और कहां पर हुआ था? तो यह हुआ था अमृतसर में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की उच्चतम चोटी कौन सी है? जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वह है सेंट्रल पीक। अशोक द्वितीय के नाम से कौन जाना जाता है? अशोक द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है? तो वह जाना जाता है कनिष्क को। मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है भुवनेश्वर में। और उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? जो प्रकाश वर्ष होता है ये किसका मात्रक होता है? यह होता है दूरी का। आप यहाँ पे कंफ्यूज ना हो जाएं कि प्रकाश वर्ष दिया है तो ये समय का मात्रक होगा, परंतु ये दूरी का मात्रक है। क्या? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो वह विष्णु शर्मा। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? जो विटामिन ई होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो वह होता है टोकोफेराल। सेना दिवस कब मनाया जाता है? सेना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 15 जनवरी को। लोकसभा में शून्यकाल की अधिकतम अवधि कितनी होती है? जो शून्यकाल होता है उसकी अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो 1 घंटा, मतलब 60 मिनट। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जो यूनेस्को है उसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर स्थित है? तो वह स्थित है फ्रांस की राजधानी पेरिस। और पेरिस किस नदी के किनारे है? तो पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है। तंबाकू में कौन सा रसायन पाया जाता है? जो तंबाकू होती है उसमें कौन सा रसायन पाया जाता है? तो उसमें निकोटीन पाया जाता है। गांधी जी ने साप्ताहिक हरिजन पत्र कब शुरू किया था? तो हरिजन जो पत्र था वो साप्ताहिक था और किसके द्वारा शुरू किया गया था? गांधी जी के द्वारा। कब शुरू किया गया था? तो ये 1933 में। वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? जो वृद्धावस्था का अध्ययन होता है वह विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो वह जीरोंटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? जो फल खट्टे होते हैं उनमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो उसमें विटामिन सी पाया जाता है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा होता है? प्रकृति में सबसे अधिक पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा होता है? तो वह होता है सेल्यूलोज। दूध का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? जो दूध होता है उसका घनत्व मापने के लिए एक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। उस उपकरण का नाम क्या है? तो वह है लैक्टोमीटर। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? जब हमें चोट लग जाती है तो कुछ समय बाद रक्त का थक्का जम जाता है। ये किस विटामिन की सहायता से होता है? तो वह विटामिन के, जिसका रासायनिक नाम क्या है? फाइलोक्विनोन। प्रायद्वीप भारत की सबसे ऊंची चोटी
कौन सी है? प्रायद्वीप भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो वह है अनाईमुड़ी। और ये कहाँ पर है? तो यह है केरल में। सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो यह है जम्मू कश्मीर में। किशनगंगा परियोजना भारत और किसके बीच विवाद का मुख्य कारण है? जो किशनगंगा परियोजना है वह भारत और किस देश के बीच विवादित क्षेत्र है? तो वह है पाकिस्तान। और जो किशनगंगा है वह झेलम की सहायक नदी है। कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? जो कपड़ों में जंग के धब्बे लग जाते हैं उनको हटाने के लिए एक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। उस अम्ल का नाम क्या है? तो वह है ऑक्जेलिक अम्ल। इस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। ऐसे कौन से ऊतक होते हैं जो शरीर से सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो वह है एपिथेलियम ऊतक। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जो अंगूर होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो उसमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? जो मोती होता है वह किस पदार्थ का बना होता है? तो वह बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट। सिरका व अचार में कौन सा अम्ल होता है? जो सिरका और अचार होते हैं उसमें कौन सा अम्ल होता है? तो उसमें होता है एसिटिक अम्ल। मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट होती है? कभी कभी हमें थकावट महसूस होती है तो एक अम्ल होता है जो एकत्रित हो जाता है। उस अम्ल का नाम क्या है? तो उसका है लैक्टिक अम्ल। चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? कौन सा यात्री? फाहियान। ये कहाँ का यात्री था? ये चीन का यात्री था। ये किसके दरबार में आया था? तो ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें हम विक्रमादित्य भी कहते हैं। कंप्यूटर के कीबोर्ड के कौन से बटन पर उसका नाम नहीं होता है? कंप्यूटर में जो कीबोर्ड होता है उसमें ऐसी कौन सी बटन होती है जिस पे उसका नाम नहीं होता है? तो वह स्पेस बार। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? तो वह कलिंग युद्ध के बाद। भारतीय दलन अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? भारतीय दलन अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है कानपुर में। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो का संचालन किसने किया था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो का संचालन किसने किया था? तो यह किया था उषा मेहता जी ने। इस देश को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का प्रवेश द्वार कहा जाता है? किस देश को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो वह कहा जाता है वेनेजुएला को। खून की कमी को क्या कहा जाता है? जब शरीर में खून की कमी हो जाती है तो उससे एक बीमारी होती है। उस बीमारी का नाम क्या है? तो उस बीमारी का नाम है एनीमिया। प्रसिद्ध करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? प्रसिद्ध करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? तो यह स्थित है जाम्बेजी नदी पर। लिटिल वेनिस के उपनाम से किसे जाना जाता है? लिटिल वेनिस के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो वह जाना जाता है वेनेजुएला को। बेकाल झील किस देश में स्थित है? बेकाल झील किस देश में स्थित है? तो यह स्थित है रूस में। किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? तो ये कहा जाता है फिनलैंड को। और आपसे पूछा जाए 1000 हाथियों की भूमि, तो वह है लाओस और सफ़ेद हाथी थाईलैंड। 1000 झीलों की भूमि फिनलैंड, 1000 हाथियों की भूमि लाओस और सफ़ेद हाथियों की भूमि थाईलैंड। तिब्बत से होकर जाने वाली सांगपो नदी को भारत में किस नाम से जाना जाता है? तिब्बत से जो नदी जाती है उस नदी को कहते हैं सांगपो। और इसे भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस तो ये 8 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 8 मार्च को। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। हिंदुस्तान तलवार के जोर पे जीता गया था, ये कथन किसका है? हिंदुस्तान तलवार के जोर पे जीता गया था,
ये कथन किसका है? तो यह कथन है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का। किस शासक ने चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था? किस शासक ने चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था? तो वह राणा कुंभा ने। भारतीय पुनर्जागरण के जनक किसे माना जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे माना जाता है? तो वे राजा राम मोहन राय को माना जाता है। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।